अरिहंतो भगवन्तेन्द्रुमहिता सिद्धाशुषेद्धेश्वरा आचार्या जिन शासनोन्नति करा पूजा उपाध्यायिका श्री सिद्धांति सुपाटिका मुनिवरा रत्नत्रया राधिका पंचैते परमेशिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। बोले मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान की, बोले आचार्य परमेश्वरी विशुद्ध सागर जी महाराज की, बोले परम पूज मुनि श्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज की, बोले मुनि श्री 108 प्रणत सागर जी महाराज की। समीचीन विकल्पों के समाधान के लिए आप सम्यक समाधान एक कार्यक्रम देख रहे हैं। ये समाधान टीकमगढ़ नगर में चल रहा है। परम सौभाग्यशाली हैं ये टीकमगढ़ नगर की समाज, जिसमें आचार्य परमेश्वरी विशुद्ध सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के द्वारा ये सम्यक समाधान चल रहा है। देश विदेश से बहुत सारे प्रश्न आदि आ रहे हैं, जिनके समाधान हमारे परम पूज्य मुनि श्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज के द्वारा दिए जा रहे हैं, जिनके समाधानों को सुनकर के निश्चित रूप से सबके दिल में शांति भी है और ऐसा लग रहा है कि ये समाधान का कार्यक्रम निरंतर रूप से चलते रहना चाहिए। अब मैं परम पूज्य प्रणत सागर जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि बार नमोस्तु करते हुए गुरुदेव से निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव, आगे का संचालन आपके द्वारा हो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। हम सभी का परम सौभाग्य है कि इस वर्ष 2021 में हम सभी परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज का स्वर्णिम जन्म जयंती वर्ष मना रहे हैं। और इस स्वर्णिम जन्म जयंती वर्ष की एक अनूठी उपलब्धि हम सबको प्राप्त हुई। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से, उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंदु से हम सभी प्रतिदिन अपने अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। देश के आबाल वृद्ध स्वाध्यायी श्रावक श्राविकाओं के माध्यम से हमें अनेकानेक समीचीन विकल्प प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज उनका आगमुक्त विधि से हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प ध्रुवी आसाम से संजय जैन परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, घर के पूजा घर या घर के मंदिर में क्या रखना चाहिए, मुनिराज की फ़ोटो रखना चाहिए या नहीं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के घर के जो पूजा घर की व्यवस्था बताई गई है, अगर उत्कृष्ट शास्त्रीय कथन किया जाए तो आगम में गृह चैत्यालय का भी वर्णन प्राप्त होता है। और अगर किसी कारण से, शुद्धि के कारण से या अन्य किसी विषमताओं के कारण से अगर हम भगवान की प्रतिमा ना रख पाए और वह
जिन चैत्यालय या गृह चैत्यालय का उसे रूप नहीं दे पाए, तो हम भगवान की, गुरु की फ़ोटो तो रख सकते हैं। साथ साथ भगवान की प्रतिमा के अलावा हम वहाँ पर भगवान के जिनवाणी का या किसी प्रकार से उस यंत्र आदि को भी विराजमान कर सकते हैं। जो गृह चैत्यालय की व्याख्या आगम ग्रंथों में प्राप्त होती है, उसमें हम जिनवाणी यानी शास्त्र, यंत्र जी या भगवान की प्रतिमा रूप भी भगवान को विराजमान कर सकते हैं। अगर शुद्धि अशुद्धि के निमित्त से या स्थान की कमी के कारण से भगवान की प्रतिमा भले ही नहीं रख पाए, हम गुरु या भगवान की फ़ोटो एक सम्मान का प्रतीक मानकर रख सकते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम गुरु की और भगवान की फ़ोटो के सामने ही उनकी पूजा करना, अर्घ्य चढ़ाना प्रारंभ कर लें, क्योंकि पंचम काल में आचार्य भगवंतों का स्पष्ट कहना है कि इस खोटे पंचम काल में जो स्थापना निक्षेप से भगवान या गुरु की पूजा की जाती है, वह मात्र तदाकार स्थापना ही पंचम काल में पूज्य है। अतदाकार स्थापना पंचम काल में पूज्य नहीं होती। जैसा वर्तमान के अगर भाषा में कहे, जैसा जिसका आकार है उसको 3 डायमेंशंस में वैसे ही बना लेना, और वैसी बनाई हुई वह धातुमयी पाषाणमयी प्रतिमा को ही आगम में पूज्य कहा गया है, चाहे पंच परमेष्ठी में से किसी भी परमेष्ठी की वह प्रतिमा क्यों ना हो। पर जो हम घर में, मंदिर में या दुकान आदि स्थानों में जो भगवान और गुरु की फ़ोटो, तस्वीर, चित्र आदि रखते हैं, वह चित्र, फोटो, तस्वीर मात्र एक सम्मान का प्रतीक रूप उच्च स्थान देने के लिए योग्य हो सकता है, पर उसका कभी भी पूजा अर्चन, अर्घ्य चढ़ाना आदि के लिए उसका कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह अतदाकार यानी 3 डायमेंशंस वाला आकार नहीं होने से आगम के आचार्यों के परिप्रेक्ष्य में पंचम काल में उसका निषेध होने से गृह चैत्यालय हो चाहे कहीं बाहर भी मंदिर आदि के स्थान में भी अगर हम गुरु का फोटो, भगवान की फ़ोटो रखकर पूजा या अर्घ्य चढ़ा रहे हैं, आरती कर रहे हैं, तो फिर इतने लाखों करोड़ों खर्च करके वह प्रतिमा का पंचकल्याण आदि करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए जो आगम के अपेक्षा से आचार्य भगवंतों ने मात्र तदाकार प्रतिमा को ही एक पूज्यता के लिए कहा गया है, पर फोटो भी हमारे लिए आदरणीय, वंदनीय या सम्माननीय है, पर पूजनीय नहीं है। पूजनीय वही है अर्घ्य आरती आदि के लिए मात्र तदाकार स्थापना रूप प्रतिमा को ही ग्रहण किया है, चाहे गृह चैत्यालय हो चाहे मंदिर हो। एक सम्मान, एक हमारे गुरु का श्रद्धा का स्थान, इस कारण से हम घर में फोटो तस्वीर तो रख सकते हैं, पर उसकी पूजा, उसका सामने अर्घ्य आरती आदि करने का पंचम काल में स्पष्ट रूप से निषेध होने से जो घर में आपने देवघर या किसी भी प्रकार से चैत्यालय बनाया है, वहाँ पर आप फोटो रखें, पर फोटो की पूजा, अर्घ्य आरती करने का निषेध होने से वह ना करते हुए एक सम्मान का, एक श्रद्धा का प्रतीक रूप हम उस स्थान पर उसको विराजमान कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से श्रीमती अर्चना जैन हमारे सामने हैं, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मुनिश्री के समक्ष रख रहे हैं। बोलिए 108 सुप्रो सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु महाराज जी। जैसा कि महाराज जी आपने बताया कि फ़ोटो पूजनीय नहीं है, आगम में फ़ोटो निषेध मतलब पूजन का निषेध है, पर दीपावली के दिन हर घर में अष्ट रूप से पूजन करते हैं, क्या ये सही है? आप मेरे इस प्रश्न का समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी। माँ, कुछ ऐसी परंपरा वर्तमान में प्रारंभ हुई है जिसके ना हाथ है ना पैर है। जो कुछ लोगों ने देखा सेखी करना प्रारंभ किया, उन्हीं बातों को हमारे वर्तमान के बहुत सारे जीवों ने उसको उन देखा सेखी में ही करना प्रारंभ किया। जैसे बहुत सारे दर्शनों में जो कागज, मिट्टी के पुतले आदि के निमित्त से जो पूजा अर्चना आदि का विधान प्राप्त होता है, या अन्य दर्शनों में जिस प्रकार से कागज को पूजना, मिट्टी आदि की प्रतिमाओं को पूजना जो प्रारंभ हो चुका है,
उनकी ही देखा से कि वर्तमान में हमारे भी जैन दर्शन में बहुत सारे स्थानों पर, या ऐसा कह दो कि लगभग सभी घरों में ये दीपावली आदि के स्थानों पर जो यंत्र, कागज आदि आदि दीवार पर लगाकर उसकी पूजा करना प्रारंभ कर दिया। दीपावली में तो मुख्यतः से जो लक्ष्मी की पूजा की व्याख्या की गई है, वहाँ कोई कागज़ पर बनी हुई चित्रों की लक्ष्मी की बात नहीं है, अपितु केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी की वहाँ पर पूजा है। और केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी का कोई आकार निर्धारित नहीं किया गया है, वह तो बाह्य और अंतरंग जो लक्ष्मी का प्रतीक समोशरण और केवल ज्ञान भगवान तीर्थंकर स्वामी को प्रकट हुआ है, उसका प्रतीक रूप लक्ष्मी है। और दीपावली के दिन सुबह जैसे ही भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष हुआ था, शाम के समय में गौतम गणधर भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। एक ने मुक्ति लक्ष्मी को प्राप्त किया था और शाम को केवल लक्ष्मी को प्राप्त किया था। ये लक्ष्मी एक प्रतीक रूप होने से दीपावली के दिन आचार्यों ने केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी को प्रकाशित करने के लिए, अपने आत्मा को, अपने जीवन को प्रकाशित करने के लिए उसकी पूजा का व्याख्यान लिखा है। पर इसका अर्थ या इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके लिए किसी कागज़ पे, तस्वीर पर किसी की फ़ोटो बनाकर उसे पूजने लग जाए, क्योंकि आगम में जिस बात का स्पष्ट रूप से निषेध है वह श्रावक को क्या, साधु को भी करने योग्य नहीं है। पर फिर भी अब कोई कर ही रहा है तो उसको कह तो सकते हैं, हम समझा भी सकते हैं, पर समझना नहीं समझना उसका स्वयं का ही विवेक हुआ करता है। अगर और गहराई से उसके विषय में हम सोचें और मैं कह दूं तो आगम में तो स्पष्ट कागज आदि पूजने को आचार्य भगवंत सूक्ष्म मिथ्यात्व रूप ही कहते हैं, क्योंकि पहली तो लक्ष्मी की पूजा कोई तस्वीर रूप नहीं है, दूसरी कोई स्त्री पर्याय की वहाँ लक्ष्मी का कोई प्रतीक नहीं है, तीसरी बात कागज पे है, अतदाकार है, तो वह भी वहाँ स्वीकार नहीं है। हाँ, हम जिनवाणी रख सकते हैं, एक उस यंत्र जी रख सकते हैं, यहाँ तक तो उचित था, पर किंचित भी कागज़ों पर लगे हुए वह यंत्र भी हो, या यंत्र ही करने हैं तो व्यवस्थित कागज़ों के यंत्र पर कागज़ की पूजा, यानी वहाँ मंत्र और यंत्र लिखे हो तो फिर भी स्वीकार है। पर जिन कागज़ों पर भगवान की फ़ोटो लगी है, लक्ष्मी बनी है, ऐसे कई कागज़ों की पूजा आगम में नहीं कही गई है, चाहे वह दिवाली के निमित्त से हो या अन्य किसी भी प्रकार से हो, वह आगमोक्त नहीं है। एक ने गलती की, इसका मतलब ये नहीं है कि हम गलती करें, या हम भी कई वर्षों से गलती कर रहे हैं, हमें तब तक ज्ञान नहीं था इसलिए कर्म का आश्रव कम हो रहा था, अब हमें ज्ञान हुआ है तो बुद्धिपूर्वक उसे छोड़ने का हम प्रयास करें। हाँ, सम्मान के रूप में हमें गुरु और भगवान को उच्च स्थान देकर कहीं हम दीवार पे उनको विराजमान करके रखे, उसमें दोष नहीं है, पर उसके ही सामने बैठकर उसकी ही पूजा करना, उस पर ही चावल आदि छोड़ना, ये सब कुछ आगम के परिप्रेक्ष्य में होने वाली क्रियाएं नहीं है, ये मात्र देखा से की है। इसलिए एक सम्यक दृष्टि श्रावक को इन क्रियाओं को नहीं करना चाहिए, यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगला विकल्प सागर मध्य प्रदेश से आदि जैन परम पूज मुनिषी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, वास्तु हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है एवं वास्तु के माध्यम से हम हानि को टाल सकते हैं क्या? क्योंकि जो कर्म तीर्थंकर लिखा के आए थे वह भी हानि नहीं टाल सके, तो क्या वास्तु के माध्यम से आम इंसान वास्तु की मदद से हानि टाल सकते हैं क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आदि भाई, ये जो वास्तु का व्याख्यान किया गया है वह आगम के परिप्रेक्ष्य में भले ही सत्य है, पर फिर भी वह जो वास्तु हो, ज्योतिष हो, एक निमित्त भूत होता है, पर वह परिपूर्ण रूप से सत्य ही हो जरूरी नहीं है। या ऐसा उस विषय में हमें समझना होगा कि जो ये जितना भी वर्णन प्राप्त होता है यह
किंचित भी असत्य नहीं है, पर वह उसी के लिए फलीभूत होता है जिसका तदरूप उस समय पर उसका पुण्य हुआ करता। अगर किंचित भी पुण्य की क्षति है या पुण्य में कमी है तो लाख प्रकार का आप वास्तु, ज्योतिष, मुहूर्त आदि सब कुछ कर लेना, पर वह कार्यकारी नहीं हो सकता अगर जीव का तद अनुकूल कर्मोदय नहीं है। जैसे कि तीर्थंकर भगवान के ही विषय में आपने कहा है, मात्र तीर्थंकर भगवान ही नहीं, सामान्य से सामान्य जीव भी क्यों ना हो, वह अपने जीवन में अपने स्वयं के कर्मोदय के निमित्त से ही प्रत्येक सुख दुख को, अच्छे बुरे स्थान को प्राप्त करता है। हाँ, पर उस हद तक जब तक वह निमित्त उसके सामने नहीं है। कई स्थानों पर या पूर्व घटनाओं में आपने देखा होगा कि साक्षात वास्तु, ज्योतिष आदि सब कुछ सामने होने पर भी कई बार ऐसा घटित होते हुआ दिख गया है कि अच्छा करने का प्रयास करते हुए भी उनके साथ बुरा हुआ है। जैसे स्पष्ट उदाहरण रामचंद्र जी का है। सब कुछ मुहूर्त ज्योतिष होने के बाद भी उस समय का उनका तदनुकूल पुण्य नहीं होने से उनको राज तिलक नहीं हो पाया, उनको उसके बदले में जंगल जाना पड़ा। ऐसे भी कई सारे दृष्टांत है जो जिस घर में सदियों से रहते हैं, जब तक पुण्यात्मा था, मतलब पूर्वज पुण्यात्मा थे, तब तक तो वहाँ पर कोई भी किसी प्रकार का विकल्प नहीं था, और जैसे ही उस घर से वह पुण्यात्मा निकल जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है या पर्याय से विलीन हो जाता है, पूरे घर का जो पूरा घर का गणित था वह उसी क्षण में चौपट हो जाता है। या ऐसा भी हम समझ सकते हैं कि जो वर्तमान में बहुत सुख से रहने वाला परिवार, उसी वास्तु में चंद महीनों में उनके दिन बदलते हुए देखे जाते। इसलिए ये वास्तु, ज्योतिष आदि ये सब कुछ आगम के परिप्रेक्ष्य में आचार्यों ने जो कहा है परम सत्य है। और परम सत्य के साथ ये भी बात हमें समझनी होगी कि ये जितनी सत्यता है वह मात्र निमित्त भूत है, और जीव के लिए उपादान भूत यानी स्वयं के लिए, यानी उस सुख दुख को, अच्छे बुरे को प्राप्त करने के लिए ये वास्तु आदि बाह्य रूप से निमित्त हो सकते हैं। कार्यकारी अगर कोई साधन है तो मात्र जीव का स्वयं का उपादान है। इसलिए यह परम सत्य है कि तब तीर्थंकर भगवान जैसे महान महान आत्माएं अपने होनी को नहीं टाल पाई, अलंग शक्ति भवितव्यतेयम, अपनी भवितव्यता को, अलंगता को नहीं टाल पाए, तो एक सामान्य जीव कितना ही पुरुषार्थ कर ले वह बदले ही जरूरी नहीं है। उन्हीं जीवों के लिए ये सभी निमित्त, कार्यकारी या सहकारी बन सकते हैं जो जीव स्वयं में उसके लिए अपनी उपादान की शक्ति रखता है, या जीव की स्वयं का पुण्य का उदय होता है, तो ही ये सब कुछ निमित्तभूत उसके लिए कार्यकारी होते हैं। और जो निमित्त है वह बाह्य रूप से है और स्वयं का उपादान पुण्य पाप अंतरंग रूप से है। इसलिए आप इन विषयों से बहुत अच्छी बात से वाकिफ होते हुए ये निर्णय कर ले कि वास्तु जो आदि सभी निमित्तभूत होते हैं और वह उसके लिए कार्यकारी और सहकारी हुआ करते हैं, जिसका कुछ न कुछ अंशों में पुण्य हुआ करता है। पुण्य के अभाव में उस वह निमित्त कार्यकारी सहकारी नहीं हो सकते। इसलिए वह वास्तु आदि सब कुछ जो कुछ हद तक काम करने वाले हैं, जैसे कि बच्चों को पास होने के लिए 35% 33% की आवश्यकता है, तो उसमें से भी 10-20% वह वास्तु आदि निमित्तों का काम होता है, शेष जीव का स्वयं का पुरुषार्थ हुआ करता है। इसी प्रकार से यह वास्तु का अपने जीवन में एक हद तक स्थान है। उसे सर्वथा मात्र वास्तु पे ही जीव डिपेंड होकर या वास्तु पर ही सर्वथा अगर मानकर स्वीकार कर रहे हैं तो उनकी वह मान्यता गलत है। कुछ हद तक वह कार्यकारी है, कुछ हद तक हमारा पुरुषार्थ भी कार्यकारी है, हमारा पुण्य भी कार्यकारी है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से हमारे सामने हैं श्रीमती मोनिका जैन, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मुनिश्री के समक्ष रख रहे हैं। जी बोलिए 108 सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। महाराज जी, मेरी शंका ये है कि हम किसी मकान में रह रहे हैं या किसी घर में रह रहे हैं, वहाँ पर
किसी देवता का स्थान है घर के पीछे, तो क्या उस देवता के स्थान को हम पूज भी रहे हैं, लेकिन उसके कारण क्या हम घर में कलह हो या बिजनेस नहीं बढ़े या हमारा विकास नहीं हो, और अगर हम उस स्थान को नहीं छोड़ पा रहे हैं महाराज जी, तो क्या इसका कोई समाधान है कि हम उसका निराकरण हमें दीजिए महाराज जी, हमारी शंका का समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज। माँ, जैसे कि मैंने अभी बताया, ये वास्तु, देवस्थान, ये सब कुछ एक निमित्त भूत हमारे लिए पुण्य पाप के लिए सहकारी हो सकते हैं, पर मात्र और मात्र जीवन की अच्छाई बुराई सुख दुख इन सब के लिए कार्यकारी अगर कोई है तो जीव का स्वयं का पुण्य और स्वयं का पुरुषार्थ। उस स्वयं के पुण्य और पुरुषार्थ के अनुकूल कभी कभी वे सभी हमारे लिए हो सकते हैं। कभी कभी जब पुण्य का उदय कम पड़ जाता है, या ऐसा कह दो जब पाप का उदय हमारे जीवन में आता है, उस पाप के निमित्त से ऐसे संयोग हमारे साथ घटित होते। जैसे कि आपने विकल्प रखा है कि घर के पीछे ही जो देवस्थान आदि है, हाँ ऐसा हो सकता है लंबे समय तक कहीं किसी चबूतरा कहीं स्थान पर कोई पूज रहा है, उस पूजन करने से वह व्यंतर आदि जाति के देव वहाँ पर रह निवास कर सकते हैं, और वह व्यंतर आदि देव आपके लिए सहयोग भी कर सकते हैं। कभी कभी आपके लिए वे ही परेशान करने वाले भी हो सकते, पर ये परम सत्य का निर्णय आपको करना होगा कि वह हमारे लिए उपकारी अपकारी तभी बनते हैं जब हमारा उस जीव से कुछ न कुछ पुराना संबंध कर्मों का नियोग होगा, तो ही वह हमारे लिए अच्छाई बुराई करने के लिए निमित्त हो सकते हैं, अन्यथा वह करने वाले नहीं है। ऐसा आगम ग्रंथों में प्राप्त होता है कि प्रत्येक स्थान पर जहाँ वर्तमान में भी हम बैठे हैं, वहाँ भी कई प्रकार के देव वर्तमान में मौजूद है, पर वे हमारे लिए अच्छाई बुराई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारा वर्तमान में पुण्य बहुत अच्छा चल रहा है, या उन जीवों के साथ हमारा कुछ पिछला संबंध नहीं है। वह घर आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, या और भी जो भी समस्या है वह नियम से कुछ ना कुछ उस स्थान को लेकर या अन्य कहीं स्थान पर आपने कुछ भूल की होगी, उसका ही फल आपको वहाँ पर प्राप्त हो रहा है, और उसी कारण से घर आदि में परेशानी आदि दिखाई दे रही। बहुत अच्छी बात तो यही है, सर्वोत्कृष्ट मार्ग यही है कि हम सच्चे देवशास्त्र गुरु की इतनी भक्ति करें कि जो हमारा पुण्य क्षीण हो रहा है या पाप का उदय आ रहा है, उस पुण्य को हम देवशास्त्र गुरु की आराधना भक्ति करके अगर गाढ़ा कर लेंगे, तो नियम से वे जितने भी जीव है जो हमें दुखी परेशान कर रहे हैं, वह हमें सहयोग रूप अच्छाई करने के लिए निमित्त बन सकते। साथ साथ और भी ऐसे कई सारे विद्वान और कई सारे ऐसे पंडित स्थान हैं जिनके निमित्त से हम उन सभी परेशानियों को ठीक करने का, निवारण करने का कारण खोज सकते हैं, क्योंकि आप स्पष्ट रूप से वही पहुँचे और उनके पास पहुंचकर ही उसका स्वयं निराकरण करें। पर मैं तो आपको यही कहना चाहता हूं कि सर्वोत्कृष्ट उसका निराकरण यही है कि हम सच्चे भगवान की, गुरु की और जिनवाणी की इतनी भक्ति कर ले कि हमारे जितने भी पाप कर्म हैं वह तुरंत ही पुण्य रूप परिवर्तित होते हुए वह जितने हमारे लिए अपकार करने वाले निमित्त मिल रहे हैं, कुछ ही क्षणों में हमारा पुण्य बढ़ने से वे ही हमारे लिए हितकारी उपकारी हो सकते हैं। क्योंकि जीवन से, जन्म से कोई किसी का शत्रु मित्र नहीं होता। जैसे हम उसके लिए अच्छा करते हैं वह हमारे लिए अच्छा करता है, मैं उसके लिए बुरा करता हूँ तो वो मेरे लिए बुरा करता है। पिछले कई काल में हमारी भूल थी, इस कारण से वह आज ऐसा दुख या परेशानी हो रही है, तो उसको आप उचित स्थान पर पहुंचकर किसी विद्वान से उसको ठीक कर ले, या बहुत अच्छी बात है हम भगवान की आराधना आदि करेंगे तो नियम से हमारा वह कार्य भी सफल होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जिनेंद्र। अभी आप देख रहे थे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सच में ये कार्यक्रम दिनों दिन पूरे भारतवर्ष में ऐसे छा रहा है कि शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। और जो भी व्यक्ति इस समाधान के लिए प्रश्न आदि पूछना चाहते हैं तो स्क्रीन पर पट्टी चल रही है, उनके नंबरों को देख करके भी आप लोग
उसमें से नंबर देख सकते हैं, और मैं भी नंबर आपको बोल रहा हूँ तो वो नंबर आप नोट कर सकते हैं। 8707548811। एक बार और सुन लीजिए, 8707548811। दूसरा नंबर है 7415306441, 7415306441। यह कार्यक्रम सम्यक समाधान कार्यक्रम 7:40 पर जिनवानी चैनल पर दिखाया जाता है और यूट्यूब चैनल पर 5:13 पर दिखाया जाता है। सभी को जय जिनेंद्र।